और अब खबरें तफसील से। हुजूमी तशद्दुद पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने इस हवाले से ट्वीट करते हुए लिखा है कि उन मुजरिमों को गाय और भैंस के माबैन फर्क नहीं मालूम होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है कि मरकजी वजीर के हाथ अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी होती है और इखलाक के कातिल की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। आसिफ को मारने वालों की हिमायत में महापंचायत बुलाई जाती है। जबकि तीसरे ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है कि तशद्दुद और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्ववादी सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी फिक्र और नजरिए का खासा है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने डिग्री, पीजी, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इम्तहानात को मुलतवी करने से इनकार कर दिया है। तलबा तंजीम NSUI के रियासती सदर B वेंकट की जानिब से सीनियर एडवोकेट दामोदर रेड्डी ने चीफ जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस विजय सेन रेड्डी से लंच मोशन अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने अर्जी को समाअत के लिए कबूल करने से इनकार कर दिया। अर्जी गुजार ने अदालत से हुकूमत को ऑनलाइन इम्तहानात मुनक़िद करने की हिदायत देने की अपील की थी। अदालत ने कहा कि आज सुबह 10 बजे से इम्तहानात का आगाज हुआ है। आखिरी लम्हों में अर्जी दाखिल की गई, अब मुदाखलत नहीं की जा सकती। और तलबा को कोरोना टीकों की तकमील तक इंजीनियरिंग और डिग्री इम्तहानात को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए तलबा तंजीमों ने एहतजाज किया। तेलंगाना की वज़ीर तालीम P सबिता इंदिरा रेड्डी के मकान का घेराव किया गया। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा तंजीमों ने एहतजाज किया। कोरोना की वजह से JEE इम्तहानात और CBSE के इम्तहानात की तरह ये इम्तहानात को मुलतवी करने की मांग थी। उन्होंने हुकूमत पर तलबा की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इम्तहानात मुनक़िद करने हुकूमत के कदम की माकूलियत पर भी सवाल उठाए और मुतालबा किया कि पहले तमाम तलबा को टीके दिए जाएं, इसके बाद ही इम्तहानात मुनक़िद किए जाएं। वज़ीर तालीम ने बाज़ तलबा तंजीमों से बात की और इनके मसाइल का हल निकालने की यकीन दहानी कराई। और तेलंगाना हुकूमत ने 9 जुलाई को होने वाले 3 रुकनी कमेटी के इजलास की बजाय कृष्णा रेव मैनेजमेंट बोर्ड की मुकम्मल इजलास की तलबी की ख्वाहिश की है। तेलंगाना हुकूमत ने बोर्ड पर जोर दिया है कि वो 20 जुलाई के बाद बाहमी सहूलत के साथ बोर्ड का इजलास मुनक़िद करे। हुकूमत ने कहा है कि तेलंगाना की तकनीकी टीम्स खरीफ के मौसम की वजह से मुख्तलिफ आपाशी प्रोजेक्ट्स के इंसराम के सिलसिले में मसरूफ़ है। बोर्ड के सदर नशीन को लिखे गए इस मकतूब में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे आपाशी रजत कुमार ने 9 जुलाई के इजलास में सिर्फ आंध्र प्रदेश की जानिब से उठाए जाने वाले मसाइल पर ही तबादला ख्याल किए जाने के इम्कान पर एतराज़ किया। उन्होंने इआदा किया कि तेलंगाना हुकूमत ने मौजूदा साल के लिए दरियाए कृष्णा से पानी के तनासुब की तकसीम पर नजरसानी पर तबादला ख्याल की ख्वाहिश की है और साथ ही रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम RDS राइट कनाल स्कीम की AP की जानिब से तामीर पर फौरी रुख लगाने की ख्वाहिश की है। रियासती हुकूमत ने दरियाए कृष्णा के पानी से तेलंगाना को इजाफी 45 TMC पानी देने पर भी तबादला ख्याल करने की ख्वाहिश की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के नामजद सदर A रेवंत रेड्डी कल गांधी भवन में PCC सदर की जिम्मेदारी संभालेंगे। कांग्रेस तर्जुमान D श्रावण ने बताया कि हलफ बर्दारी तकरीब से पहले जुबली हिल्स मंदिर में दर्शन होगा और नामली दरगाह पर हाजिरी दी जाएगी। तकरीब में अहम लीडर शिरकत करेंगे। 7వ తారీఖు నాడు నూతనంగా సోనియా గాంధీ గారి ఆశీస్సుల మేరకు ఆదేశాల మేరకు ఏర్పడినటువంటి గౌరవనీయులు పార్లమెంటు సభ్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా వర్కింగ్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు, సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్లు, తర్వాత ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్ చైర్మన్ గా అపాయింట్ కాబట్టేటువంటి దామోదర్ నరసింహ గారు, క్యాంపెయిన్ కమిటీ చైర్మన్ గా అపాయింట్ కాబట్టేటువంటి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు, మధుయాష్కి గౌడ్ గారు, అదేవిధంగా ఏఐసిసి కార్యక్రమాల ఇన్ఛార్జ్ అయిన మహేష్ రెడ్డి గారు, ఇట్లా అందరూ కలిసి రేపు 7వ తారీఖు నాడు 12:30 గంటలకు
గాంధీ భవన్లో ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం ఉంది. ముందుగా 10 గంటలకు పెద్దమ్మ తల్లి జూబ్లీ హిల్స్ లో ఉన్నటువంటి ఒక పెద్దమ్మ తల్లి గుడిలో రేవంత్ రెడ్డి గారు అధ్యక్షుల వారు పూజలు చేసిన తర్వాత విజయనగర్ కాలనీలోకి ఎంటర్ అయి బజార్ ఘాట్ మీదుగా నాంపల్లి యూసఫ్ షరీఫ్ బాబా దర్గా దగ్గర పూజలు నిర్వహించి వారు నేరుగా గాంధీ భవన్కి వస్తారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుండి కూడా వస్తూ ఉన్నారు, ఢిల్లీ నుండి కూడా వస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా వాటిలో మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, మాజీ పార్లమెంటరీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్లమెంటరీ నాయకులు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, తర్వాత సిద్దిరామయ్య గారు, కర్ణాటక మాజీ ముఖ్యమంత్రి సిద్దిరామయ్య గారు, తర్వాత ప్రస్తుత కర్ణాటక పిసిసి అధ్యక్షులైనటువంటి డికే శివకుమార్ గారు కూడా వస్తూ ఉన్నారు. వారితో పాటు మణికెం ఠాగూర్ గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి మణికెం ఠాగూర్ గారు, సెక్రటరీలు అయినటువంటి బోసరాజు గారు, శ్రీనివాసన్ కృష్ణన్ గారు, ఇంకా చాలా మంది పెద్దలందరూ కూడా రాబోతా ఉన్నారు. और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मुल्क भर में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत मुनक्किद करेगी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुके की अदालत की सतह तक ये नेशनल लोक अदालतें मुनक्किद की जाएंगी ताकि तमाम तरह के दीवानी मामलात और काबिल जुर्माना मामलात का तस्फिया किया जा सके। इसके हिस्से के तौर पर तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी 10 जुलाई को तमाम अदालतों में लोक अदालतों का एहतमाम करेगी ताकि तमाम नौयत के दीवानी और काबिल जुर्माना मामलात का तस्फिया किया जा सके। लोक अदालतें बगैर किसी फीस के खिदमत अंजाम दे रही हैं। ज़ेर इल्तवा मामलात में अगर कोर्ट फीस अदा की जाएगी तो लोक अदालत के जरिए इस मामले के तस्वीर के बाद यह कोर्ट फीस वापस कर दी जाएगी और लोक अदालत की जानिब से सुनाए गए फैसले पर कोई अपील नहीं की जा सकेगी। ये अदालतें शख्सी या फिर वर्चुअल तरीक़ेकार के मुताबिक मुनक़िद की जाएंगी। इन अदालतों से इस्तेफादा करने के ख्वाहिशमंद मुतल्लका ज़िले के चेयरमैन सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, न्याय सेवा सदन या फिर करीबी मंडल लीगल सर्विस कमेटी करीबी अदालत से रुजू हो सकते हैं। 10 శనివారం 10వ తారీఖు 7వ నెల మనం జాతీయ లోక్ అదాలత్ నిర్వహించుకుంటున్నాం. దీనికి గాను 1797 కేసులను మేము ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఏవైతే ఈ లోక్ అదాలత్లో పరిష్కరించుకోదగినటువంటి కేసులను ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. అందులో పార్టీలకు అందరికీ నోటీసులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. లోక్ అదాలత్లో ఎక్కువ సంఖ్య కేసులు పరిష్కారం అవ్వాలని మన రాష్ట్ర న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆదేశాల మేరకు అందరు స్టేక్ హోల్డర్లతో మీటింగులు అనేటువంటి నిర్వహించడం జరిగింది. बीजेपी किसान मोर्चा के कारकुनों ने हैदराबाद में महकमा ज़राअत के दफातर का घेराव करने की कोशिश की। हैदराबाद के एलबीएस स्टेडियम के करीब बीजेपी किसान मोर्चा की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। एहतजाजियों ने 1 लाख रुपए तक के कर्जजात किसानों के माफ करने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर अमल करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने पुलिस से बहस व तकरार की। एहतजाजियों को हिरासत पर लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। किसान मोर्चा के रियासती नायब सदर सांबा शिवाराव कारकुनों को हिरासत में ले जाने के मौके पर मामूली तौर पर जख्मी हो गए। पुलिस के रवैये की उन्होंने मजम्मत की और उन्होंने कहा कि पुलिस ने जबरदस्ती तौर पर कारकुनों को हिरासत में लेने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में यह सूरत हाल पैदा हुई है। बाज कारकुन अपने साथ लाए झंडों के साथ दफ्तर के गेट पर चढ़ गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत किसानों के साथ नाइंसाफी से काम ले रही है और रियासत के जो किसान है वो परेशान है। तेलंगाना एम्प्लॉयज यूनियन के नुमाइंदों ने सेक्रेटेरिएट में रियासती चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की, पीआरसी की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर किया और साथ ही दीगर मसाइल के लिए नुमाइंदगी की। రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న అన్ని క్యాడర్లకు ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కార్మిక గజెట్ అధికారులు పెన్షనర్లు అలాగే అవుట్సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు దాదాపుగా ఈ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న 9,17,749 మందికి ఉద్యోగులు లబ్ధి జరిగే విధంగా మరి 30% ఫిట్మెంట్ ఇచ్చినందుకు ఇలా ప్రభుత్వానికి, తద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన విధంగా ఇలా జీవోలు విడుదల చేసినందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి గారికి మరి ఇలా కృతజ్ఞతలు చెప్పడం జరిగింది. మరి ముఖ్యంగా గత నెల మరి ఉద్యోగ సంఘాలతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చర్చలు జరిపినప్పుడు ఆంధ్రలో పనిచేస్తున్న తెలంగాణ ఉద్యోగులను రప్పిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇలా దాదాపుగా ఆంధ్రలో పనిచేసిన 4వ తరగతి ఉద్యోగులు, క్లాస్ 3 ఉద్యోగులు అందరినీ
మరి ఇలా స్వరాష్ట్రానికి రప్పించి జీవో విడుదల చేసి వాళ్ళకి సొంత శాఖల్లో ఇలా ఉద్యోగాలను కల్పించడం జరిగింది. మరి దానికి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పడం జరిగింది. కాదు ఇతర విషయాలు, రిటైర్మెంట్ ఏజ్ పెంచడం, ఇటువంటివన్నీ కూడా మేజర్ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా సాల్వ్ అయ్యాయి. ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ కార్డు ఏదైతే క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ ఉందో దాని గురించి మన ఎంప్లాయీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ని ప్రభుత్వము డిడక్ట్ చేస్తూ మరి దీనికి ఒక కార్పస్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేసి ఏ హాస్పిటల్కి పోయినా కానీ ఉద్యోగి మరి క్యాష్లెస్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటట్లుగా, ముఖ్యంగా కరోనా వచ్చిన తర్వాత చాలామంది ఉద్యోగులు మరి ఉద్యోగ నిర్వహణలో చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ కూడా వారు మరి ప్రజల కోసం ఎన్నో సేవలు అందించారు. तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को खिदमात से हटाने के फैसले की मुखालफत की है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भिक्षापति ने हुकूमत से आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को खिदमात पर बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 15 सालों से लोग आवाम की खिदमत कर रहे हैं। अचानक मुलाजमत से हटाने से अफराद ख़ानदान का गुजर बसर मुश्किल हो गया है। उन्होंने तमाम आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को बहाल करने की हुकूमत से अपील की है। जिला मेडचल के दबाईगोड़ा में इतवार की रात एक 6 साल लड़की घर से गायब हुई थी। जवाहर नगर पुलिस ने आज सुबह प्रगति नगर में बेहोशी की हालत में उसे पाया। मकामी अफराद ने लड़की का अगवा करने के इल्जाम में श्रीनिवास नामी शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। लड़की को तिब्बी जांच के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज रवाना किया गया। लड़की के वालिदैन ने इतवार की रात में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जांच जारी है। और एक और सनसनीखेज खबर, तेलंगाना के एक तालाब से 3 कमसिन लड़कियों की लाशें बरामद हुई। लाशें बरामद होने से इलाके में सनसनी पैदा हो गई। जिला निर्मल के तानोर मंडल संगन गांव में वाक़या पेश आया है। मकामी अफराद ने तालाब में 3 लड़कियों की लाशें देखकर पुलिस को इत्तला दी। लड़कियों की शनाख्त 16 साल सुनीता, 14 साल वैशाली और 14 साल अंजलि के तौर पर की गई है। वैशाली और अंजलि बहनें हैं। लड़कियां कल रात से घर नहीं पहुंची थी। आज उनकी लाशें तालाब में देखी गई। लड़कियों की मौत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इब्तदाई जांच में मौत की वजह सेल्फी बताई जा रही है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये है, ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश कब होने कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए हुकूमत ने 8 जुलाई से कर्फ्यू में नरमी देने का ऐलान किया है। रियासत के 11 अजला में सुबह 6 से रात 10 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दी गई है। तजारती सरगर्मियां रात 9 बजे तक बंद करने की हिदायत दी गई है। अजला मशरक़ी और मगरबी गोदावरी में कर्फ्यू रात 7 बजे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक रहेगा। हुकूमत ने रेस्तरां और जिम, फंक्शन हॉल और सिनेमा हॉल्स को खोलने की मशरूत इजाज़त दी है। आवाम से कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की अपील की गई है। आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने मरकजी वज़रा गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रकाश जावड़ेकर को अलहदा मकतूबात रवाना किए हैं। उन्होंने शिकायत की है कि तेलंगाना गैर कानूनी आपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर कर रहा है। वज़ीर आला ने मरकज से ख्वाहिश की है कि वो कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को हिदायत दे कि तेलंगाना में तामीर होने वाले गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स के मुआयने के बाद ही रायलसीमा प्रोजेक्ट्स का मुआयना करें। उन्होंने शेखावत को लिखे गए मकतूब में कहा है कि तेलंगाना कवायद के खिलाफ बिजली तैयार कर रहा है और इसको अलॉट करदा पानी से ज्यादा पानी हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीशैलम प्रोजेक्ट से तेलंगाना ज्यादा पानी हासिल कर रहा है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर को लिखे गए मकतूब में इस तेलुगु रियासत के वज़ीर आला ने अपील की है कि रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए माहौलियाती इजाजत दी जाए। दरगाह कोंडापल्ली शाह बुखारी में अहले सुन्नत वल जमात का इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में रियासती हुकूमत से वाकिफ बोर्ड के अराकीन और सदरनशी के लिए जमात से वाबस्ता अफराद को नुमाइंदगी देने की अपील की गई। इजलास के दौरान वक्फ इमलाक पर कब्जों को हटाने की मांग की गई है। अहले सुन्नत वल जमात से इंसाफ करने का मुतालबा किया गया है। रेड्डी के ऊपर हमको इतना भरोसा है और मुसलमानों के लिए, सारे इंसानों के लिए बहुत इंसाफ और मददगार, इसलिए जो उन्होंने करे से जितने भी बहुत अच्छे काम हैं उसमें सबसे अच्छा काम ये भी एक है जो वक्फ बोर्ड है। वो वक्फ बोर्ड में जो दरगाह के पेशमामा, दरगाह के मुतवल्लिया होती, मस्जिद के मुतवल्लिया होती, दरगाह के जो सज्जादे नशीन होती,
इनको वो वक्फ बोर्ड में कमेटी में रखे, उनकी सलाह लेके जितनी भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी फिर इनकी हैंड ओवर करने के वास्ते कोशिश करें। इतनी खराब हालत है वक्फ बोर्ड की कि दरगाहों को, ना आशुर खानों को, ना मस्जिदों को, यहाँ तक के कब्रस्तानों को भी छोड़ा नहीं जा रहा। इतनी खराब हालत है। आइंदा चल के वक्फ बोर्ड की हालत, अगर वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट रहेगा या नहीं, ये भी एक गुमान हमें नजर आता है। इसलिए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि आप जल्द से जल्द जो है अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को वक्फ बोर्ड के मेंबर बनाए, चेयरमैन बनाए, जो दरगाहों से ताल्लुक़ रखते हो, जो आशुर खानों से जिनका ताल्लुक़ है, खानकाहों से जिनका ताल्लुक़ है, जो सूफी संघ के लोग हैं, यही लोगों की प्रॉपर्टी है। पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर से मुतासर हुए अफराद की बाज़ाबादकारी की मांग करते हुए ऑल पार्टी मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। विजयवाड़ा धरना चौक पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत की। एहतजाजियों ने जगन हुकूमत से पोलावरम की तामीर से मुतासर हुए अफराद को बाज़ाबाद करने का मुतालबा किया। I request the Chief Minister and other irrigation minister also to provide sufficient accommodation for the evacuees of the Polavaram project, because for the past so many years the people are living there, the people are surviving there. Those who are dedicating, those who are sacrificing for the sake of Polavaram, they should be provided alternative houses and alternative facilities also. बीसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर कृष्णैया ने बीसी तबके को आबादी के लिहाज से सियासी रिजर्वेशन की मांग की। उन्होंने बीसी बिल पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालबा किया। अपने हुकूक के लिए जदोजहद करने बीसी अवाम और लीडरों पर जोर दिया। To introduce the BC bill in Parliament and provide 50% reservations to OBCs in Assembly and Parliament elections. Even after 74 years after the independence, the BC representation in Parliament and Assemblies not more than 14%. In spite of, though BC population is 56%. What is the meaning of the democracy? What is the meaning of social justice? Request all the backward class organizations, all backward class leaders in political parties should agitate for political share. Unless we get political share, the backward class will not develop. कर्नूल मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की जानिब से रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार को तहनीत पेश की गई। कर्नूल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने सुपर स्पेशलिटी सीट्स का इजाफा करने में डॉक्टर संजीव कुमार से इज़हार तशक्कुर किया। डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि कर्नूल मेडिकल कॉलेज की तरक्की के लिए वो काम करते रहेंगे। उन्होंने आवाम से गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज करवाने की अपील की। कर्नूल मेडिकल कॉलेज में 5 स्पेशलिटीज़ में, सुपर स्पेशलिटीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीट्स सैंक्शन किया। इसके पहले 2 स्पेशलिटीज़ में सीट्स सैंक्शन हुए थे। अभी आने दिनों में अभी 3 स्पेशलिटीज़ में भी सीट्स ज़रूर सैंक्शन हो जाएगा, हमको आशंका है। इसलिए मैं कर्नूल वासियों को मैं एक अच्छी खबर बता रहा हूँ। अब से आप बड़े बड़े बीमार के लिए हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं। इधर ही हमको गवर्नमेंट सेटअप में बहुत अच्छा सेटअप है। एक डिपार्टमेंट में 15-20 डॉक्टर है। इसलिए आप एक भरोसा रखो, गवर्नमेंट सेटअप पे भरोसा रख के इधर ही ट्रीटमेंट लो। बाहर जाने के और तुम्हारा पैसा पूरा दिवाल होने की चांस देना को। YSRCP यूथ लीडर एम नबी खान ने कर्नूल रुकन असम्बली की सताइश की। उन्होंने कहा कि हाफिज खान कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए टीम हाफिज खान तैयार है। कोरोना मरीजों के लिए 2000 ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार हैं। आंध्र प्रदेश के अजला, कडपा और कर्नूल के कई मकामात पर शदीद बारिश हुई है, जिसके नतीजे में आम जिंदगी मफलूज दिखाई गई। कई मकामात और अहम सड़कों पर पानी जमा हो गया। आज सुबह की अवलिन सातों में तकरीबन 2 घंटे तक शदीद बारिश से कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। कर्नूल जिला में भी हुई बारिश के नतीजे में आम जिंदगी मुतासिर रही। धौन, चगलामरी और वर्दनी, पाडू और वाकल, मदथुरु, पनीम और वेलुगोडू मंडल में बारिश के नतीजे में आम जिंदगी मुतासिर रही।
कड़पा में बारिश से आम जिंदगी मुतासिर देखी गई। आरटीसी डिपो, बस स्टैंड और रोड, कोर्ट रोड, अंबेडकर सर्कल और गुरुकुल विद्यापीठ रोड के साथ साथ दीगर अहम सड़कों पर घंटों बराबर पानी जमा हो गया और घुटनों तक पानी रहा और काफ़ी देर तक रहा। बेशतर रिहायशी मकाम बशमूल NGO कॉलोनी, गंजी कंटा कॉलोनी और शिवानंदपुरम और कुमारी कंटा इलाकों में पानी जमा हो गया। शिवानंदपुरम में 2 मकानात मुनहदिम हो गए, तहम इस वाक़े में किसी की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साबिक़ पार्लियामेंट पोटा रेणुका ने AP हुकूमत की जानिब से ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए मुतारिफ किए गए दिशा ऐप की जमकर तारीफ की है। उन्होंने दिशा ऐप को ख़वातीन के लिए ज़रूरी करार दिया है। उन्होंने ख़वातीन से अपील की है कि वो अपने फ़ोन में दस्तयाब दिशा ऐप को रखें ताकि किसी भी इमरजेंसी पर ऐप के ज़रिए पुलिस और रिश्तेदार मदद के लिए आ सकें। वोकेशनल असातिज़ा के मसाइल को हल का मुतालबा करते हुए जिला कर्नूल कलेक्ट्रेट पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने हुकूमत से 14 महीनों की रोकी गई तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा किया है। तंजीम के नायब सदर ने कहा है कि पूरे मुल्क में 14 वोकेशनल कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है, लेकिन रियासत में सिर्फ 4 कोर्सेज चलाने की इजाज़त दी गई है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।